किसका संग करें, किसकी सेवा करें और किसकी सेवा की प्राप्ति की सदा हम लालसा हृदय में धारण किए रखें। इस बात को आपने स्पष्ट किया है उपदेशामृतम के 5वें श्लोक में। कते कृष्ण नाम यस्य गिरितं मनसा द्रियेत, दीक्षास्ति चेत् भजन्तमनन्तमीशम्, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य, निन्दादिशून्य हृदयमीप्सित संगलब्ध्या। नवद्वीप श्रीमन महाप्रभु के प्राकट्य लीला काल में जब आप नीलाचल में निवास कर रहे होते हैं माता की आज्ञा से, उस समय समग्र नवद्वीपवासी गौर प्रेमी जन श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करने वर्ष में एक बार अवश्य ही जाते। श्री रथ यात्रा का बहाना बनाकर, उसे निमित्त बनाकर श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करने जाया करते थे सब। एक गौर प्रेमियों का बड़ा ही प्रसिद्ध गांव है वहां, कुलीन ग्राम। कुलीन ग्राम वासी समस्त गौर प्रेमी जन भी प्रतिवर्ष जाते, बड़े अनुराग से श्रीमन महाप्रभु के लिए विविध सामग्रियां लेकर के, बहुत सारी व्यवस्थाओं को एक साथ लेकर कीर्तन भजन करते हुए श्रीमन महाप्रभु से मिलने दर्शन करने जाते थे। और यात्रा के क्रम में वहाँ श्रीमन महाप्रभु की सानिध्यता लाभ मिलती। उस क्रम में एक दिन उन ग्रामवासियों ने उपदेश लेते हुए पूछा श्रीमन महाप्रभु से कि महाराज, हम सब तो गृहस्थ हैं और हमारे लिए क्या करणीय कार्य है, क्या कर्तव्य है हमारा, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो पाए। तो श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें कहा, देखो 3 कार्य करना है। नामे रुचि, जीवे सेवा, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन। नाम में, भगवान नाम में रुचि रखना, रुचि पूर्वक नाम करना, श्रद्धा पूर्वक नाम करना। ये नहीं कि बंधन पूर्वक भार स्वरूप, अरे नियम दे रखा है गुरु जी ने तो इतना तो करना है ही है, सो नहीं। रुचि पूर्वक, रुचि उसे कहते हैं जिसे कर लिया, उस कार्य को कर लिया लेकिन फिर भी लगता है अरे अभी कहाँ हुआ, थोड़ा सा और कर ले, जिसमें अतृप्ति बनी ही रहे। रुचि का परिचय है यह, तृप्ति नहीं होती रुचि में कभी। अब जिसकी रसगुल्ला में रुचि है, फ्री में रसगुल्ला मिल जाए खाने को, तो वो ये नहीं देखता है कि पेट भर चुका है, हमने 10 रसगुल्ले दबा दिए, अब तक नहीं। पेट भर गया हो, 10 रसगुल्ला दबा दिया हो, तो भी लगता है 2-4 और दबा ही दूं। जब शरीर जवाब दे दे तब वह बंद करता है लेना, मन नहीं लेना बंद करता है। कभी कभी तो उबकाई आ जाती है, कभी कभी तो उल्टियां हो जाती है खाते खाते। जिस वस्तु में रुचि हो उसे खाते खाते उल्टियां आ जाती है, कुछ छोड़ता नहीं है। इसे रुचि कहते हैं। एक हास्य परिहास है, एक कोई
बड़ा ही खाने वाला, खाने गया बाबा, बड़ा जोरदार खाया रसगुल्ला, खाता ही गया, इतना खाया उसके चलने की स्थिति नहीं रही, वॉमिटिंग होने लग गई। उठाकर डॉक्टर के पास ले जाया गया, जाने की दशा नहीं। डॉक्टर ने उसे एक गोली दी, कहा कि गोली खा लो, आराम हो जाएगा थोड़ी देर में। कहा कि यदि गोली खाने की जगह होती तो एक और रसगुल्ला ना और खा लिए होते। ये रुचि है। तो श्रीमन महाप्रभु ने क्या कहा, नामे रुचि, नाम में रुचि हो, रुचि पूर्वक हम भगवान नाम ग्रहण करें, ऐसा कि फिर मिले न मिले, अवसर मिले न मिले फिर भगवान नाम लेने का, अभी जो हम ले लें सो ले लें। हाँ, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। समझ गए ये ग्रामवासी? जीवेर दया, भी जीव के प्रति दया करनी चाहिए, यह भी समझ गए। तीसरी बात समझ में नहीं आई, कहा जब तीसरा कर्तव्य क्या, वैष्णवों की सेवा करना, समझ में नहीं आई। सेवा जो हम करेंगे तो वैष्णव हम माने किनको, किसकी हम सेवा करें, वैष्णव समझे किसको। बहुत तरह से लक्षण दिख जाते हैं ना, कोई तिलक लगा रखे हैं, मोटे मोटे कंठी पहन रखे हैं, किंतु आचरण कुछ और तरह का होता है। कुछ ऐसे हैं, कंठी तो पहन रखे हैं, तिलक ही नहीं लगाते हैं। मतलब अब कोई है जो बड़े नैष्ठिक हैं, बड़े उच्च स्थिति के हैं, खूब भजन साधन भी करते हैं, वैष्णव आचरण से भी युक्त होते हैं। अब ऐसे इन विविध लक्षणों में हम किसे वैष्णव माने, किसे न माने, ना संशय में पड़ गया। पूछा श्रीमन महाप्रभु से, प्रभु वैष्णव के किसे वैष्णव माने, पहले हम पहचाने तब तो हम सेवा करें ना, किसकी सेवा करें। श्रीमन महाप्रभु ने बता दिया कि जिसके मुख से कृष्ण नाम लेते हुए, कृष्ण नाम जिसके जिह्वा पर सुन लो ना, तो भगवान नाम ले रहा है, उनको वैष्णव मान लेना, उनकी सेवा करना। अच्छा, समझ में आ गई बात? चाहे कैसा भी हो, जो भगवान नाम का आश्रय लिए हुए भगवान का नाम ले रहा है, उसका वेश कैसा भी हो, परिवेश कैसा भी हो, आचरण कैसा भी हो, कुछ नहीं देखना है, उसे वैष्णव स्वीकारना है। गए वापस सेवा करने लगे, किंतु मन में कहीं न कहीं थोड़ी सी बात अटक जाती कि क्या यही वैष्णव हैं जिनका आचरण, वेशभूषा आदि वैष्णवोचित नहीं है, किंतु भगवान नाम आश्रित हैं, तो यही वैष्णव हैं। तो फिर बाकी जो वैष्णवाचार से युक्त हैं वो क्या है, यह सुलझा नहीं उनका। यह प्रश्न बना रहा। आगामी वर्ष जब पुनः गए, श्रीमन महाप्रभु से पुनः यही प्रश्न पूछा कि प्रभु वैष्णव हम किसे कहें। प्रश्न तो वही था जिसका जवाब महाप्रभु ने दे चुके थे पहले ही। इस बार उत्तर बदल गया। क्या कहा, पहले क्या कहा था, वैष्णव कौन है, किसे समझें। जवाब क्या दिया, जिसके मुख में कृष्ण नाम निश्चित हो रहा हो, भगवान नाम हो जिसकी जिह्वा पर, उसे वैष्णव समझना। इस बार उत्तर क्या दे रहे हैं, इस बार का उत्तर है जिसकी जिह्वा पर निरंतर कृष्ण नाम नृत्य कर रहा हो, भगवान नाम हरे नाम जिसकी जिह्वा पर निरंतर बसता हो,
तो निरंतर भगवान नाम में लगा हुआ रहता हो, उसको तुम वैष्णव मानना। अच्छा, ये बात अभी नई बात मिली, नया परिचय मिला, नई पहचान मिली, नया लक्षण सुनाया इस बार प्रभु ने। सिरोधार्य किया इन्होंने, गए गांव वापस, उस तरह से फिर वैष्णव सेवा करने लग गए, वैष्णवों का संग करने लग गए। किंतु सेवा करते करते मन में फिर नई जिज्ञासा, नया भाव उत्पन्न हुआ। क्या हमने वैष्णव को पहचान लिया? क्या वैष्णव का और कोई लक्षण नहीं होता? और कुछ किसी अन्य प्रकार से भी वैष्णव का लक्षण, स्वभाव, गुण होता है क्या? ये एक और प्रश्न आए। जब पुनः अगले वर्ष फिर श्रीमन महाप्रभु जी से यही प्रश्न किया उन्होंने, तो प्रभु वैष्णव के प्रश्न वही रहा, उत्तर फिर बदल गया इस बार श्रीमन महाप्रभु ने क्या जवाब दिया? कहा, जिसके मुख दर्शन से पापी से पापी जनों के मुख से भी हरिनाम बहिर्गत होने लग जाए, जिसका दर्शन करने मात्र से पापी भी भगवान का नाम लेने लग जाए, पापियों के मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, भगवत सानिध्यता का लोभ बन आए, उनको वैष्णव मानना। 3 वर्ष 3 प्रश्न, एक ही प्रश्न 3 तरह का उत्तर। ये बात है श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने उसी बात को उठाई यहाँ पर। यही बात वो भी कह रहे हैं, सुन लो, वैष्णव हम किसे माने? और वैष्णव तो सब है। कृष्ण नाम यस्य कीर्तम मनसाद्रियेत, जिसकी जिह्वा पर, मतलब जिह्वा, जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम है, हरि नाम है, वे सब के सब वैष्णव हैं। कृष्ण नाम यस्य कीर्तम मनसाद्रियेत, तो सब के समस्त वैष्णव हैं। किंतु अब इन्होंने ये बता दिया है कि किन स्तर के वैष्णव के संग हमारा किस प्रकार का व्यवहार रखना है। ये संसार तो व्यवहार पे टिका हुआ है ना, सबके संग सबका अपना अपना व्यक्तिगत अलग अलग तरह का व्यवहार होता है। परिवार में भी नहीं होता है, 10 सदस्य हैं, 10 के प्रति अलग अलग व्यवहार होता है। पिता के साथ पुत्र जो है सो पिता वाला व्यवहार करता है, बेटा के संग तदनुरूप व्यवहार करता है, पत्नी के संग उसके अनुरूप व्यवहार करता है, माता के संग, भाई के संग, बहन के संग, सबके साथ अलग अलग व्यवहार होता है ना, एक व्यवहार थोड़ी ना होता है। यह व्यवहार ही कसौटी है, हम व्यवहार कैसा करें। श्रीमद् आचार्य चरण व्यवहार सिखा रहे हैं हमें, व्यवहार हम कैसा करें, क्या करें। यह जो प्रथम स्तरीय वैष्णव है, जो भगवान नाम आश्रित तो हैं, भगवान नाम तो ले रहे हैं, किंतु उससे अधिक और उनमें कोई ठाकुर जी से सानिध्यता बढ़ाने, लाड़ लड़ाने, प्रीति बढ़ाने, उनसे संबंध जोड़ने में कोई अधिक उनकी संलग्नता नहीं है, उसके प्रति अधिक समर्पण नहीं है, कोई अधिक भाव ऐसा कुछ नहीं, बस भगवान नाम ले रहे होते हैं। तो कहते हैं वह कैसा भी क्यों ना हो, वेश परिवेश जैसा भी हो, यदि भगवान नाम आश्रित है तो उसके लिए क्या आचरण बता रहे हैं अपना? कृष्ण नाम यस्य कीर्तम मनसाद्रियेत, मन से आदर करो, मन से उसे भगवत भक्त मानो, मन से अपने मन में उसके लिए श्रद्धा भाव रखो, उसके हृदय में श्री कृष्ण अधिष्ठान समझो, भगवत कृपा पात्र है वह, उसके ऊपर कृपा हो चुकी है, जो नाम प्रभु उसकी जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं, भगवान नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान नाम में उसका
उसकी श्रद्धा है, भगवान नाम के प्रति समर्पण है, तो निश्चित रूप से भगवत कृपा भाजन है वह। तो क्या करें? मन शास्त्रीय तो और दीक्षास्ति चेत भजन्तम अनंतमीशम। यदि वह दीक्षा से युक्त है, वैष्णवीय दीक्षा प्राप्त कर चुका है, फिर तो भगवत संबंधी हो गया वो। उसका आदर तो ऐसा करो, उसका सम्मान ऐसा करो, उससे ऐसे मिलो जैसे भगवान मिल गए। आत्मियों को आत्मा ही माना जाता है न? आत्मीय जन को, जिस किसी का कोई आत्मीय जन है, उससे मिलना हो रहा है तो उस व्यक्ति से ही मिलना माना जाता है। जब प्रतापरुद्र महाराज श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करने के लिए व्याकुल रहने लग गए, श्रीमन महाप्रभु चूंकि वो राजा थे, सन्यासी के लिए राज दर्शन करना धर्म नहीं है, तो उन्होंने एकदम मना कर दिया, नियमानुसार हम मिल नहीं सकते हैं। कितना ही बड़ा भक्त है तो क्या हुआ, राजा तो है वो, हम उससे मिल नहीं सकते। राजा ने कहा कि तब तो हम प्राण त्याग देंगे, राजपाट त्याग देंगे। जब राजा से नहीं मिलते हैं तो हम राजा बने क्यों रहेंगे? हमें तो उनसे मिलना है, हम सन्यासी हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, हम रहेंगे नहीं। सबने जाकर श्रीमन महाप्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसे ऐसे महाराज बोल रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे, बड़े धार्मिक राजा हैं, छोड़ देंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप कृपा करें, दर्शन देने की अनुमति प्रदान करें। उन्होंने तो अनुमति नहीं दी। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री राय रामानंद आदि भक्तजनों ने विकल्प निकाला। प्रभु ऐसा तो आप कर सकते, इसमें आपके धर्म की कोई हानि नहीं होगी। राजपुत्रों को आप दर्शन दें। प्रतापरुद्र का लड़का जो है उसको आप दर्शन दें। बालक हैं छोटे छोटे, वो आपका दर्शन कर ले तो उन्हें तृप्ति होगी। आत्मीय में आत्मा में कोई अंतर नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि हाँ ये होगा। तो उनके दोनों बच्चों से, राजपुत्रों से महाप्रभु जी मिले, आलिंगन किया, उसे प्रेम दान किया। और वो दोनों राजपुत्र जब वापस गए श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करके अपने पिता के पास, तो राजा उनसे लिपट करके धन्य हो गए। लगा कि जैसे श्रीमन महाप्रभु से लिपट रहे हैं। उनके अंगों की सुगंधी अपने बच्चों के अंगों से मिल रही है। वो कमनीयता, वो शीतलता, वो सौम्यता उन्हें अनुभव हो रहा है, मानो हम गौर सुंदर से ही मिल रहे। तो आत्मीय से मिलना आत्मा से मिलने के बराबर ही होता है। जहाँ कोई न जा पाए, कोई आवश्यक जगह है जाना, कोई पार्टी आदि कोई रिश्तेदारी में नहीं जा पाए तो क्या करता है, वहाँ अपने लोग को, किसी अपने जन को प्रतिनिधि रूप में भेज दिया जाता है, भेजते ना। उसका उपस्थित होना, प्रतिनिधि का वहाँ उपस्थित होना उस व्यक्ति की उपस्थिति मानी जाती है। यह है आत्मीय को आत्मा मानने की तरह। तो जो वैष्णव दीक्षा युक्त हो गए हैं, जिनने वैष्णवीय दीक्षा ले ली है, वो तो श्री कृष्ण के आत्मीय जन हो जाते हैं, निज जन हो जाते हैं, उनके संबंधी हो जाते हैं, संबंध बन जाता है ना। वैष्णव दीक्षा क्या है? संबंध ही तो बनाना है। ठाकुर के संग संबंध बोध करा देना, संबंध बता देना कि तुम उनके हो, यही तो है। जैसे वर वधू का विवाह संपन्न हो जाता है, वर कन्या का विवाह संपन्न हो गया तो उसे क्या होता है,
संबंध बन जाता है ना, ये तो संबंध ही है। श्री कृष्ण कहते हैं दीक्षा के समय, श्री चैतन्य चरितामृत बताते हैं, दीक्षा समय कृष्ण पड़े न आत्मसौम। दीक्षा के समय आत्मीय जैसा उसे भी, अपनों जैसा ही उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने अन्य जन हैं, अन्य परिकर हैं, उनके तदनुरूप उनको मानने लग जाते हैं, उसको दीक्षित को। अब ऐसे कोई दीक्षित यदि मिल जाते हैं जो शरणागत हैं, दीक्षा संपन्न वैष्णव जन हैं, तो श्रीमद आचार्य चरण क्या बता रहे हैं कि ऐसे जन मिले तो उनसे कैसे मिले हम? दीक्षास्ति चेत भजन्तम अनंतमीशम। उनसे मिलना हो तो ऐसे मिलो, लगे जैसे ठाकुर जी आ गए हमारे सामने, साक्षात ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। कृपा किया उन्होंने, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सुनता। भगवत भक्त संत जन यदि दर्शन दे रहे हैं तो समझ लो भगवत कृपा ही साक्षात इस रूप में हमारे पास चलकर आई है। भगवत कृपा को प्राप्त करने का समय आया है, भगवत कृपा को साक्षात दर्शन करने का यह अवसर ठाकुर ने हमें दिया है। ऐसे संत मिलन के उस अवसर को, वैष्णव दर्शन के उस अवसर को हमें ऐसे जानना चाहिए, ऐसे मानना चाहिए। सो बता रहे हैं दीक्षास्ति चेत भजन्तम अनंतमीशम। यदि दीक्षा संपन्न व्यक्ति सामने आते हैं तो उनको ऐसे ही मिलो जैसे हमारे ठाकुर हमें मिल गए। वैष्णव क्या, वैष्णव नाम क्या लिखे हैं वैष्णवों के लिए? ठाकुर ठाकुर आमार वैष्णव गोसाई। ठाकुर के भी ठाकुर हैं, है ना, हमारे ठाकुर के ठाकुर। ठाकुर जिनका संसार भजन करता है, जिनका संसार, जिनकी सेवा करता है, वो क्या करते हैं? अपने इन भजन करने वालों का भजन करते हैं। महाभारत युद्ध का समय चल रहा था और बड़ा विकराल युद्ध चल रहा। कल के युद्ध के विषय में कोई रणनीति तैयार करनी थी, कुछ पूछना था। रात्रि के चौथे पहर आरंभ होने वाला ब्रह्म मुहूर्त के समय में 3:30 बजे के आसपास अर्जुन रण मीमांसा के लिए, अग्रिम युद्ध के विचार के लिए ठाकुर जी की शिविर में पहुंचते हैं। सोच के जाते हैं जो अभी तो रात्रि है, थके हुए होते हैं, सो रहे होंगे। तो वहां जाते हैं तो देखते क्या है कि ठाकुर जी भजन के आसन पर पद्मासन में बैठे हुए, नेत्र बंद हैं, ध्यान की मुद्रा में विराजमान हैं। अर्जुन ने प्रणाम किया और जाकर बैठ गए प्रतीक्षा में कि अब ध्यान पूर्ण हो, नेत्र खोलें, उसके बाद ही तो बात होगी। समय से ठाकुर जी का ध्यान पूरा हुआ। नेत्र खोलते हैं, सामने अर्जुन को बैठा देखते हैं, पूछते हैं बताओ पार्थ, इस समय कैसे आना हुआ, क्या बात है? अर्जुन ने कहा मैं कुछ पूछने आया था। कहा ठीक है बताओ, पूछो। कहा कि वो तो बाद में पूछूंगा, पहले तो आप ये मुझे बताएं कि दुनिया आपका भजन करती है, ध्यान करती है, चिंतन करती है, आप ये सवेरे सवेरे बैठ के किसका भजन करते हो, किसका ध्यान करते हो? ये तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। आप तो भगवान हो, सबके शिव्य हो, आप सबके आराध्य हो, आप किसकी आराधना करते, आप किसका भजन करते? ठाकुर जी ने कहा हे अर्जुन, मैं तो बस अपने भजन करने वालों का भजन करता हूँ। जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ, जो मुझे मेरा ध्यान करता है मैं वह उसी का ध्यान करता हूँ। इसीलिए वैष्णवों के लिए क्या लिखा?
ठाकुरेर ठाकुर, ठाकुर का भी ठाकुर है। हाँ, वैष्णव ठाकुर का भी ठाकुर। एक पंक्ति है, संत राम का बाप है, राम संत के पूत। नहीं रहते जो संत तो होते राम निपूत। संसार में भगवान की महिमा, भगवान की उपस्थिति, भगवान की लीला को उजागर करने वाले संत जन ही तो होते हैं, भक्त जन ही तो होते हैं ना। भक्तों के अनुभव में आते हैं, वही तो उजागर करते हैं, नहीं तो भला कौन मानता है, कौन जानता है। भगवान की भगवत्ता, प्रभु की प्रभुताई को तो उनके जन जानते हैं, विष्णु जन जानते हैं, और वो ही इसका प्रकाश करते हैं, उजागर करते हैं। इसलिए इनके द्वारा ही प्रतिष्ठा है, इनके द्वारा ही संसार में उनकी उपस्थिति है, स्थिति है। हाँ, इसलिए श्रीमद आचार्य चरण ने क्या कहा, दीक्षास्ति चेत भजंत मनंतमीशम। दीक्षा लिया हुआ है यदि वह व्यक्ति सामने आया तो उनसे ऐसे मिलो जैसे मानो भगवान ही मिल गए, साक्षात भगवान आ गए। अब साक्षात भगवान सामने आए तो कैसा व्यवहार होगा, एकदम विह्वल हो जाएंगे ना। अरे क्या सौभाग्य मेरा, साक्षात ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, क्या दशा होगी, अकल्पनीय। कल्पना करके भी जब तक वो मिले नहीं, सामने आए नहीं, साक्षात्कार हो नहीं, तब तक कल्पना करके भी उस दशा का अनुभव नहीं किया जा सकता है। ऐसा वह मिलन का क्षण होता होगा। इसलिए उस अकल्पनीय दशा का अनुभव करें। वैष्णव दर्शन होने से, संत दर्शन होने से उन्हें दंडवत करें। एक आगम वचन है, वैष्णव वैष्णवम दृष्ट्वा, वैष्णव वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। वैष्णव जन को, वैष्णव को देखते ही सामने यदि वैष्णव दिख जाते हैं तत्क्षण उन्हें दंडवत प्रणमेत भुवि, तत्क्षण दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और ये परस्पर का व्यवहार होता है। सामने वाले भी तो जो दंडवत कर रहे हैं वो भी तो वैष्णव हैं, इसलिए जिन्हें प्रणाम किया जा रहा है उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो भी तत्क्षण प्रणाम करें, अभिवादन करें, झुककर स्वीकार करें, उनको दंडवत करें परस्पर। हाँ, खड़े हैं, एकदम अकड़ कर खड़े हैं, वो दंडवत कर रहा है, हम दंडवत ले रहे नहीं। यह वैष्णवीय स्वभाव नहीं, वैष्णवीय लक्षण नहीं, वैष्णवीय शोभा नहीं है कि कोई वैष्णव प्रणाम कर रहे हैं, हम अकड़ कर खड़े हैं कि हम तो वैष्णव हैं, हम साधु हैं, हम बाबा जी हैं। नहीं, उनका भी वही स्वरूप है जो आपका है। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है, हमारा अपना भी कर्तव्य बनता है कि उनको हम झुककर उनको दंडवत करें, उनका अभिवादन हम करें। हाँ, वैष्णव वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि, उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए। हमारे काका गुरु थे बेनीपट्टी वाले सरकार श्री पूज्य राधा गोविंद के संस्थापक महाराज जी। उनके कोई शिष्य बता रहे हैं कि उनके यहाँ शाम के समय आप आसन पे बैठे हुए थे, कोई एक शिष्य आया बाहर से और गुरुदेव का दर्शन हुआ, बैठे हैं आसन पे। वो बड़े आराम से अपना बैग उतारा
फिर गया, सामने वहाँ नल लगा हुआ, हैंडपंप लगा हुआ, पैर धो करके कुटिया में प्रवेश का नियम ऐसा रहा वहाँ। तो पैर वैर धोने के लिए गया, आसन उतारा बड़े चैन से फुर्सत से, फिर पैर धोने के लिए गया। तब तक महाराज जी क्या किए, आसन से उठ करके वो जा रहा पैर धोने के लिए, पैर धो करके आएगा, फिर गुरु जी को दंडवत करेगा। तब तक महाराज जी गए और जाकर उसे दंडवत किए शिष्य को। वो तो बेचारा हड़बड़ा गया, गुरुदेव गुरुदेव ये क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया? वैष्णव मिलने से तुरंत दंडवत करना चाहिए, तुम तो वैष्णव हो ना, वैष्णव तो हो, तुम नहीं बताओ वैष्णव नहीं हो? क्या करे हो, क्या बोले? आचरण से महापुरुष जन शिक्षा देते हैं। श्रीमन महाप्रभु का की शिक्षा जगत में आज व्याप्त है सर्वत्र। उन्होंने सिखाया क्या? पोथी पढ़ा करके, लेक्चर दे करके, प्रवचन करके सिखाया कुछ? पुस्तकों के द्वारा लिख करके, सुना करके कुछ सिखाया क्या? नहीं, न कुछ लिखा, न तो सुनाया, न बताया। कैसे सिखाया? आपने सिखाए प्रभु, आपने आचरी प्रभु जगत सिखाए। अपने आचरण करके, स्वयं आचरण करके, अपने आचरण के द्वारा जगत को सिखाया है, जगत को शिक्षा दी है। इनका आचरण देख कर जगत में कल्याणकामियों को लोभ होता कि अरे वो करते हैं, हमें भी ऐसे करना चाहिए। प्रभु जब कर रहे हैं तो हमें दिखाने के लिए तो कर रहे हैं, हमें सीखना चाहिए, हमें भी वैसा करना चाहिए। महापुरुषों का संग तो इसीलिए होता है, उनका आचरण देख करके उनके आचरण को, उनके जीवन को हम पढ़ें, अध्ययन करें, उससे हम सीखें, इसके लिए महत्संग होता है। इसलिए क्या बता रहे हैं? दीक्षास्ति चेत भजंत मनंतमीशम। ईश्वर मिल गए, भगवान मिल गए, साक्षात हमें दर्शन दे रहे हैं, इस भाव से मिलो, क्योंकि वो उनके आत्मीय हैं, उन्हें अपना लिया है इन्होंने, इसलिए उनके आत्मीय का मिलना उनका ही मिलना है, उनकी ही उपस्थिति मानो, उनका ही प्रतिनिधि है। स्वयं न आ पाए तो प्रतिनिधि को भेजा। हाँ, तो दीक्षास्ति चेत भजंत मनंतमीशम। अब तीसरी बात क्या करें? शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य। शुश्रूषया सेवा करें, सेवा की लालसा रखें, सेवा करने की लालसा। किसके लिए? भजंत मनंत मन्य, जो अनन्य होकर भजन करते हैं, भगवान के भजन में समर्पित हैं, अनन्य होकर बस उनके लिए ही जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ही समस्त कर्म कर रहे हैं। ऐसे अनन्य समर्पित जन, जिसका जीवन में और कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है, इनकी सेवा करना, इन्हें प्रसन्न रखना, इसके अतिरिक्त कोई प्रयोजन नहीं जीवन का। वो अनन्य उपासी, अनन्य जन, उनकी सेवा करें और सेवा करने की हृदय में निरंतर लालसा रखें। कहे अनन्यता का लक्षण क्या होता है? अनन्यता को कैसे पहचानेंगे? जिसके जीवन में और कुछ न हो, मन, वचन, कर्म, ये तीन कारक है ना, ये तीन के द्वारा ही हम कुछ कर पाते हैं। करने वाले ये तीन हैं। मन हमारा, मन से करते हैं ना, बड़ी बड़ी योजनाएं मन से ही तो बनाते हैं। वचन और काया के द्वारा, कर्म के द्वारा, इन तीन तरह से कार्य बनता है। ये तीनों जिनका उनमें ही समर्पित है, वचन से भी, मन से भी, वो उनमें लगे हुए हैं। वही शुश्रूषया भजंत मनंत मीशम।
ऐसे जनों से के भजन की निरंतर अभिलाषा, ऐसे जनों के सेवा की निरंतर हृदय में अभिलाषा रखनी चाहिए। इसमें भी ये तो बड़ा ही छना हुआ विषय है, बड़ा फिल्टर करके दिया है हमारे आचार्यों ने। हम किसका संग करें, किसकी सानिध्यता लें, किसका आश्रय लें, एकदम साफ किया। कोई सुने तो, कोई सत्संग करे तो, कोई इसे ग्रहण करना चाहे तब तो। कामना के मारे, कमर दर्द ठीक होने के लिए कहीं जाते हैं, सर दर्द ठीक होने के लिए, घर की परेशानी भूत बैताल चक्कर हटाने के लिए जाते हैं, और जो हटा दिया ना वही हो गया सदगुरु, वही हो गया भगवान। उसी के पीछे दुनिया लग जाती है, वही सबसे बड़ा चमत्कारी। वो हमारा कभी आत्मकल्याण नहीं कर सकता है, यह सतत ध्यान रखना चाहिए। यदि आत्मकल्याण की सोच है, आत्मकल्याण की चिंता है, तो महापुरुषों का सानिध्य लेना ही पड़ेगा, उनकी अनुगत्यता लेनी पड़ेगी। उनकी कृपा से ही हम कल्याण पथ पर बढ़ सकते हैं, अन्यथा इस संसार के कीचड़ से हम निकल नहीं सकते। जो कीचड़ में खुद फंसा हुआ, दबा हुआ है, वो हमें कीचड़ से क्या निकालेगा। आज होड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई होती है, कोई तो भगवान बना बैठा है, कोई सदगुरु बना बैठा है, कोई बड़ा बड़ा आचार्य बना बैठा है, किंतु भगवत समर्पण से कोई प्रयोजन ही नहीं। भगवत समर्पण तो यही है जो निरंतर जो मन वचन कर्म से इनमें लगे हुए। अब इसकी पहचान कैसे है? श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गुरुवाष्टक में लिखते हैं, महापुरुष का लक्षण, गुरुदेव का लक्षण, गुरुदेव हम किसे बनाएं। पुरानी कहावत है, गुरु करें जानकर और पानी पिए छानकर। तो गुरु करें जानकर कैसे? दर्द ठीक कर दे, सास बहू की लड़ाई मिटा दे, हाँ, लॉटरी निकलवा दे, लॉटरी का नंबर बता दे, तो वो गुरु है। हाँ, कहाँ किससे उलझन है जो आजकल हो रहा है वो बता दे, उस उलझन का समाधान बता दे, वो गुरु है? नहीं। गुरु कौन है बता रहे हैं, गुरु अष्टक में कहते हैं, श्रृंगारतन मंदिर मार्जनादो युक्तश्च भक्तांश्च नियुंजतोपि वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। युक्तश्च भक्तांश्च नियुंजतोपि, भगवान के की सेवा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर दोनों तरह से उनकी शिवग्रह की सेवा में, मंदिर की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में अपने आप को लगाए रखते हैं निरंतर। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान हरिभक्ति संघान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो भगवत सेवा कार्य में स्वयं लगे रहते हैं, ठाकुर जी के लिए अनुकूल रसोई बनाना, उनका शिवगृह मार्जन करना, मंदिर की सफाई करना, उनके हर हित का विचार करना, स्वयं उसमें संलग्न रहते हैं मन कर्म और वचन से, और जो उनकी अनुगत्यता में आए उसको भी उसी में लगाते हैं। चलो तुम भी करो, ठाकुर जी के लिए सागमनिया करो, हाँ, मंदिर में पोछा लगाओ, कीर्तन करके ठाकुर जी को श्रवण कराओ, हाँ, किसी न किसी भांति साक्षात रूप से उनकी सेवा जो है, उन सेवा कार्यों से जोड़ना, यह सद्गुरुदेव का लक्षण होता है। हाँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए, जो उनका अनुभव करा दे, उनकी निकटता का बोध करा दे, सोई तो गुरु ना। श्री विग्रह में
जिससे दुनिया मूर्ति जानती है, प्रतिमा जानती है, पत्थर की जानती है, धातु की, लकड़ी की मानती है, उसमें भगवत बुद्धि प्रकट करा दे, उसको ठाकुर प्रतीत करा दे, उसमें मन को लगा दे, उसमें श्रद्धा उत्पन्न करा दे, उसकी सेवा में समर्पण करा दे, वही तो महापुरुष है, वही तो गुरु है, तो गोविंद की सानिध्यता का बोध करा दे। जिन गोविंद दियो लखाए, ये क्रम है। जो वहां देखना शुरू कर दिया, वहां श्रद्धा बन गई जिसकी, श्रवण महाप्रभु आदेशानुसार जो मान लिया कि यह विग्रह नहने हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, इनको विग्रह मत समझो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही तो हैं, यह जब मान गया कोई, यह जिसकी श्रद्धा बन गई, वहां विग्रह में श्रद्धा अटक गई, विश्वास हो गया, वही जन जन में, कण कण में भगवत दर्शन करने का योग्य पात्र हो सकता है, हो जाता है। जो भगवत विग्रह में पदार्थ बुद्धि, वस्तु बुद्धि, मूर्ति बुद्धि रखता है, तो भला इस जगत में भगवत उपस्थिति का क्या अनुभव कर पाएगा। इस विग्रह में यदि उस भगवत उपस्थिति का बोध हो गया, तो फिर तुलसीदास जी की तरह छाती ठोक कर कहेगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करई प्रणाम जोड़ी युग पाणी। तो ऐसे जन जो निरंतर मन कर्म वचन से इनमें लगे हुए रहते हो, इसमें भी बड़ी सावधानी की बात है। अब कोई ऐसे जन दिख जाएंगे 24 घंटे, बस सुबह 3 बजे जगते हैं और मंदिर की साफ सफाई किया, स्नान किया, अपना नियम किया, सब किए, माला किए, ठाकुर जी की सेवा में गए, सेवा किए, फिर उनकी रसोई बनाए, हर समय ठाकुर जी की सेवा में जा रहा है समय। लेकिन आप गए मिलने, 6 घंटे से लगे रहे सेवा में, 10 मिनट के लिए आप मिलने गए, आधा घंटा के लिए आप मिलने गए, बगल वाले महात्मा की, अन्य वैष्णवों की, अन्य जनों की, संसारियों की आलोचना करना, निंदा शुरू कर दिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कर्म से तो लगा रहा हो, लेकिन वचन से नहीं लगा। वचन भी भगवत समर्पित होना चाहिए, वाणी भी जब बोले भगवत संबंधी ये बातें ही बोले। ऐसे जन मिल जाते हैं ना, ऐसे वैष्णव मिल जाते हैं, भगवत सेवा तो खूब करते हैं, लेकिन वैष्णव निंदा, जन निंदा, लोक निंदा, तो फिर वहां भी सावधानी की आवश्यकता है। वहां जाने से भी लाभ नहीं होगा, उनसे बचें। उनकी वह निंदा आदि का जो दोष स्वभाव में, वह आप में श्रवण के माध्यम से प्रवेश कर जाएगा। निंदा करना जितना बड़ा दोष है, निंदा सुनना भी उतना ही बड़ा दोष है। न तो हम निंदा करें किसी की और न निंदा सुने किसी की। यह वचन का बिगड़ना हुआ, कर्म का तो सधा हुआ है, इसी में लगा रहता है, लेकिन वचन का बिगड़ा हुआ है, वो वचन समर्पित नहीं है। या फिर कोई ऐसे जन जो वचन भी बहुत समर्पित है, कर्म से तो लगा हुआ है ही है, वचन भी लगा हुआ है, भगवत चर्चा ही करेगा, मिलने जाए कोई तो भगवत चर्चा, भगवत सत्संग, भगवत कथा आदि, किंतु मन समर्पित नहीं है। कथा भी तो करता है, सेवा भी करता है, लेकिन मन की वासना कुछ और है, मन की इच्छा कुछ और है। इन भक्तों को ऐसा सुनाएं, ऐसी कथा, ऐसा प्रसंग सुनाएं कि रीझ जाएं, बढ़िया दान दक्षिणा दे जाए, जो मंदिर तैयार हो जाए। हाँ, इनको ऐसे मोहित करें कि हमारा वह कार्य सिद्ध हो जाए, शिष्य बन जाए, हमारे अनुगत्यता में रह जाए। ये यदि वासनाएं हैं तो ये मन का बिगड़ना है। फिर मन कहाँ समर्पित है? इन बाह्य विषयों को प्राप्त करने में। इसलिए मन
कर्म वचन तीनों से जो इनके प्रति समर्पित हैं, यह देखने का विषय है, यह जानने का विषय है। इसको जान लें, फिर सद्गुरु चयन करें। तीनों तरह से जो समर्पित हैं, वही सद्गुरुदेव वर्णन करने योग्य हैं, वही कल्याण करने में सक्षम होते हैं। वो हाथ धर लेंगे तो उनका दूसरा हाथ ठाकुर पकड़े हुए होते हैं, इसलिए आप अवश्य ही खिंच जाएंगे। लेकिन जो असहाय है, स्वयं हाथ फैलाए, अरे कोई बचाए, कोई दे जाए, कुछ लाए, भेंट चढ़ाए, तो वो तो स्वयं असहाय है, वो समर्पित बुद्धि नहीं है, उन पे भरोसा नहीं है, उसे बस विषयों पे, वस्तुओं पे भरोसा है, उसके लिए वह सब कर रहा है। तो यही जानने समझने का विषय है। इसीलिए कहावत इतनी प्रचलित है कि गुरु करे जानकर, पानी पिए छान कर। हाँ, चमत्कार दिखा दे और समस्याएं हल कर दे, बीमारियां दूर कर दे, इससे गुरु हो जाए सद्गुरु है, ऐसा नहीं। ये काम तो डॉक्टर भी कर देता है, तांत्रिक भी कर देता है, जानकार जो होते हैं सो कर देते हैं। ये बड़ी बात ही नहीं है, यह सावधानी रखनी होती है। तो शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य बता रहे हैं, ऐसे जनों की शुश्रूषा करें, सेवा करें, उनकी सेवा प्राप्ति की अभिलाषा रखें जो भजन विज्ञ हैं, भजन के विषय में जानने वाले हैं, अनन्य भाव से भजन में संलग्न हैं। और दूसरा गुण लक्षण क्या देखना बताते हैं, निंदादि शून्य हृदयमेप्सित संग लब्धा। निंदादि कृत्यों से जो शून्य है, किसी की निंदा, किसी की चुगली, पर चर्चा, दूसरे को हीन दिखाना, अपने को बड़ा दिखाना, ऐसा जो नहीं करते हैं, जो निंदादि शून्य हैं, ऐसे जनों का संग लाभ करें, यह ध्यान रहे। उनका संग होगा तो स्वतः ही अपने आप सारे दुर्गुण मिट जाएंगे। उनके सद्गुण के प्रभाव से, उनके संग के प्रभाव से हम गुण युक्त हो जाएंगे।